बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेमी गुरुमुखो, भक्ति का दूसरा नाम है प्रेम और विश्वास। जो प्रेम और विश्वास है यही भक्ति का नाम है, यही भक्ति है आप लोगों की। अब देखो, धन्ना भगत था, उसने कितने प्रेम और विश्वास के साथ भक्ति की तो उसने पत्थर में से भी भगवान को पा लिया। अब प्रहलाद था, देखो उसने भी कितनी प्रेम और विश्वास था कि उसको देखो आग में भी जलाया गया फिर भी वो नहीं जला, बच गया। और भी उसके ऊपर कितनी मुसीबतें आई, सब दूर होती चली गई। तो इसलिए हमें जो हमारे श्री गुरु महाराज जी ने हमें नाम दिया है, जो हम भजन करते हैं, हमें वो प्रेम और विश्वास के साथ, निस्वार्थ के साथ हमें करना चाहिए। हमें कोई उसके ऊपर स्वार्थ नहीं रखना चाहिए, तभी संत महापुरुषों की हमारे ऊपर कृपा होगी। अब एक बार देखो, संत महापुरुष और उनका शिष्य, गुरु महाराज जी और शिष्य दोनों जा रहे थे। जाते जाते जंगल में रात पड़ गई तो श्री गुरु महाराज जी ने उनको क्या बोला, वो बोलने लगे कि देखो अब रात हो गई है, जंगल का आवाज है, टाइम है, तो अभी जाना ठीक नहीं है, तो यहीं पे सो जाते हैं। तो उन्होंने बोला बार बार, एक बार आप सो जाओ तो मैं जागूंगा, एक बार तुम सो जाओ तो फिर हम जागेंगे। तो वो जैसे ही, तो शिष्य जो था उसने गुरु महाराज से बोला, कहता है महाराज आप सो जाओ, मैं सारी रात जागूंगा। तो उन्होंने, संत महापुरुषों ने क्या बोला, उन्होंने कहा नहीं, आधी रात आप जागो, आधी रात मैं जागूंगे। फिर शिष्य ने बोला सतवचन। सतवचन करके तो फिर जो संत महापुरुष अपना विश्राम में बैठ गए। जब वो सो गए तो आधी रात बीत गई, तो फिर गुरु महाराज जी उठ गए। जब गुरु महाराज जी उठे तो उन्होंने बोला भाई अब तुम सो जाओ। अब वो शिष्य जब से ही सो गया तो एक पैर बीता तो श्री गुरु महाराज ने देखा कि देखो सामने से एक सांप आ रहा है। अब जो सांप उसके जैसे ही करीब आया तो उन्होंने अपनी ताकत के साथ वो सांप को रोक दिया वहीं पे और पूछा भाई क्या बात है, तू क्या कहा है? कहता है कि देखो हमारा कई जन्मों से इसके साथ संबंध है। कई बार ये सांप बना, कई बार मैं सांप बना, और जब ये सांप बनता है तो मेरा खून चूसता है, और जब मैं बनता हूँ तो मैं इसका खून चूसता हूँ। अब ये तो हमारा कई जन्मों से चल रहा है, तो मुझे तो इसका खून पीना है। तब संत महापुरुषों ने बोला कि देखो आपको इसका खून ही पीना है, अगर आपको इसका खून मैं निकाल के दे दूं तो फिर आप खून पी के चले जाओगे। वो कहता मैं खून पी के चला जाऊंगा। जब संत महापुरुष उसकी छाती के ऊपर बैठ गए और चाकू हाथ में लिया, जैसे ही बैठे तो वो भगत की जो शिष्य था उसकी आंख खुल गई। अब उसने क्या देखा कि देखो संत महापुरुष जो हैं वो मेरी छाती में बैठे हैं, हाथ में चाकू पकड़ा है और मेरी गर्दन काटने लगे। तो शिष्य ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो कहने लगे कि इसके अंदर भी कोई ना कोई भलाई है, जो गुरु महाराज जो भी कर रहे हैं। तो उसको देखो कितना विश्वास था, कितना प्रेम था। और उन्होंने, श्री गुरु महाराज जी ने उसका थोड़ा सा गला काटा, उसमें से खून निकाला और सांप को भी बोला कि ये लो पी के अब तुम चले जाओ। तो उसको पट्टी बांध दी, दवाई लगाई, पट्टी बांध के, और रात बीत गई। सुबह उठ के उसको बोला चलो भाई फिर चले। अब जाते जाते उन्होंने, श्री गुरु महाराज जी ने पूछा कि शिष्य को पूछा कि देखो जैसे ही मैं रात को आपकी छाती पे बैठा और आपकी आंखें खुल गई थी, नींद खुल गई थी, और फिर आपने आंखें बंद कर ली, वो तो इसका क्या कारण है? तो तब उन्होंने, शिष्य ने बोला कि देखो आप हमारे श्री गुरु महाराज जी हैं, हमें आपके ऊपर पूरा विश्वास है, आप जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, उसमें हमारी कोई ना कोई भलाई जरूर है, तो इसलिए मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। तो श्री गुरु महाराज बड़े खुश हुए। उन्होंने देखो खुश होकर उनको संसार की सारी संपदा दे दी और उनका परलोक भी सुधार दिया।
तो ये तो हमारा विश्वास है। अब देखो हमारे श्री गुरु महाराज जी ने हमारे लिए 5 नियम बनाए हैं, कितने आसान तरीके बना दिए हैं। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान, जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। तो इसलिए देखो उन्होंने इतने आसान तरीके हमारे लिए बना दिए हैं, हमें इनको प्रेम और विश्वास के साथ और निस्वार्थ इनकी भक्ति करनी है, इसका नाम जपना है, उनका भजन करना है। ऐसा नहीं है कि मन के अंदर हम कोई श्रद्धा रखें, कोई विश्वास ना करें और स्वार्थ रखें। अगर स्वार्थ के लिए किया तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए ये संसार के अंदर हमारे ऊपर जो संत महापुरुषों की इतनी अपार कृपा हुई है, तो हमें उसका पूरा पूरा लाभ उठाना है, उनके हुक्म के अंदर चलना है, उनके नियमों का पालन करना है और हमें निस्वार्थ सेवा करनी है। जगह जगह पे देखो सत्संग आश्रम बनाए हैं, वहाँ पे जाके हमें सत्संग सुनना है और हमारा, ताकि हमारा लोक और हमारा जो परलोक है दोनों सुखी हो जाए। ये तो सिर्फ संत महापुरुषों की कृपा से ही हो सकता है। हमने देखो जितने भी संसार के अंदर रूहें हैं, आत्मा हैं, जिन जिन को भी संत महापुरुषों के दर्शन होते हैं, वो दर्शनों से उनका कल्याण हो जाता है, उनके कई जन्मों के पाप कट जाते हैं। चाहे वो पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे इंसान हो या कोई भी जात धर्म का हो, कैसा भी हो, संत महापुरुषों की कृपा सबके ऊपर एक समान रहती है। वो हमेशा सब रूहों का कल्याण करते हैं। उनकी कोशिश होती है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा भजन करें, ताकि ये रूहें, इनका लोक भी सुखी हो जाए और परलोक भी सुखी हो जाए, संसार के सारे सुख भोगते हुए अपना जीवन का सफ़र अच्छा बता के तो उस ज्योत के अंदर जाके ज्योत मिल जाए, ताकि उनका जीवन सफल हो जाए। मनुष्य देह जो हमें मिली है, इसका पूरा पूरा लाभ मिले और हमारा जीवन सफल हो जाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।